मैं आपको नायरा सूट निशान लगा के और काट के स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। कैसे आप निशान लगाएंगे और बेहतरीन कैसे लुक आएगी। सबसे पहले आप सीधा मार्किंग मान लीजिए, सीधा निशान लगा लीजिए। उसके बाद लंबाई जितना आपको लेना है उतना लंबाई ले लीजिए, जितना लेना है। हम 34 ले रहे हैं लंबाई, आपको जितना रखना है उतना रखिए। और ऊपर से 7.5 पे एक निशान मार दे रहे हैं और उसके बाद 16 पे एक कमर आएगी। इस निशान को हम उठा ले रहे हैं। तीरा 13 है तो 7.5 पे निशान लगाएंगे। 7 पे निशान लगाएंगे तो आधा इंच दबाव आएगी और 13 हमारा तैयार हो जाएगा। सीना 36 है तो 9 चौक 36, यानी हम ढिलाई लेकर नापे हैं तो 36 पर निशान लगा लेंगे। और इधर जो है 2.25 इंच हम अंदर लेंगे। कमर जो है 30 है तो 7.5 इंच लेंगे। कमर 7.5 इंच ले लेंगे। इस निशान को हम उठा लेंगे। और इस निशान को उठा लेंगे। यहां से इसको शेप हम अच्छे तरीके से देंगे। शेप अच्छी तरीके से दे देंगे। यहां जो है हम सीधा निशान इसको और ऊपर तक लग लेंगे। यहां तक सीधा निशान, इसको हम काटेंगे ना, इसमें मुकम्मल रहने देंगे। और इतना हम ये मार्जिन ले लेंगे दबाव के लिए। यहां से हम गला लेंगे। गला जो है 5.5 हमें तैयार चाहिए गला। इसको भी हम उठा लेंगे। यहां से हम 3.25 लेंगे, 3.25, और यहां 3.25 लेंगे। इसको जो है हम उठा लेंगे मार्किंग। ये मार्किंग हम सीधा उठा लेंगे। ये सीधा मार्किंग उठा लेंगे। यहां पे हम पॉइंट बनाएंगे। 2.5 इंच यहां ले लेंगे। और इसको ऐसे हम पॉइंट कर लेंगे। ये नायरा ड्रेस है। इसको जो है थोड़ा सा क्रॉस करके ऐसे करेंगे। आप चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं,
ऐसे ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से ये सीधा रख सकते हैं गला। यहाँ पे हमारा एक डिजाइन बन जाएगा, कपड़ा लगा के यहाँ डिजाइन निकाल देंगे। और यह जो है, इसको जो है हम यहाँ तक कटिंग करेंगे, यहाँ तक ये सीधा काट देंगे, ये घेरा, इसमें जोड़ नहीं रखेंगे। नायरा ड्रेस में लोग जोड़ लगा देते हैं, लेकिन ये जोड़ नहीं रहेगा, पूरा हमारा जो अरज है वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से हम कटिंग करेंगे, इसको नहीं काटेंगे। यहाँ से कटिंग करके ये प्लेट डाल देंगे, नायरा ड्रेस की तरह प्लेट या शेयरिंग डाल देंगे, इसको ले देंगे और फिर इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ देंगे मुंह सटा के, ऐसे नीचे एक पट्टी रख के ऐसे मुंह सटा के जोड़ देंगे। और इस पर जो है, ये जब हम बना लेंगे डिजाइन, तो इस पर भी डिजाइन बनाएंगे, पट्टी लगा देंगे, एक कंट्रास्ट पट्टी या कोई लेस लगाएंगे। ऑल राउंड बैक में भी ऐसे और फ्रंट में भी ऐसे, ऐसे ही काटेंगे। और लंबाई जितना लेना चाहे उतना लीजिए आप लंबाई। और यह जो ड्रेस बनेगा तो बेहतरीन लुक आएगा। और यहाँ से एक कंट्रास्ट, कुछ लोग इसको कट कर देते हैं, कट भी कर देते हैं लोग, कट भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप ऐसे बनाएंगे तो कपड़ा खराब नहीं होगा और इसमें जोड़ नहीं जाएगा। फूल जो रहेगा आपका, या फूल है कोई डिजाइन है, तो वो कटेगा नहीं डिजाइन बीच में से, वो मुकम्मल आएगा। और यहाँ से आप प्लेट डालिएगा, प्लेट डाल के और ऐसे इस पे यहाँ तक कर दीजिएगा उसको प्लेट डाल के। और इस पे ऑल राउंड आधा इंच का पट्टी जो है कंट्रास्ट बना के लगा सकती हैं, चाहे कोई लेस ऑल राउंड। और इस पर जो है, इस पर लेस लगाइए और यहाँ भी लेस लगा दीजिएगा ऐसे। ये दूसरा डिजाइन दिखेगा, ये दूसरा डिजाइन दिखेगा। यहाँ पे मुंह खोल दीजिएगा। अब आपको जब बैक काटना है तो इसको बैक थोड़ा चाहे तो आप ऐसे ही काट लीजिए, इतने ही नीचे, नहीं तो इतना ऊपर कर लीजिएगा। और बैक में ये डिजाइन मत लगाइएगा, बैक ऐसे ही करिएगा और बैक भी इतना ही काट लीजिएगा, लेकिन पट्टी जो है ऑल राउंड लगेगी। यहाँ जब बैक काटेंगे आप तो 1.25 इंच, यहाँ 1.25 इंच कम कर देंगे गहराई बैक में। बैक में 1.25 इंच कम हो जाएगा गहराई। ये बैक में 1.25 इंच कम। और यहाँ से गला जो कंधी है वो सिर्फ आधा इंच डाउन होगा, ज्यादा नहीं, आधा इंच डाउन होगा, आधा इंच। यह जो है कमर जो है 16 पे काटिएगा। अगर ज्यादा छोटी बच्ची है तो 15 पे, और छोटी है तो 14 पे। और बड़ी जब लेंथ का, यानी अगर 40 से करीब में अगर लेंथ है तो 16 पे काटिएगा, ये बढ़िया बैठता है। 40 से कम लेंथ है तो 15 पे काटिएगा और ऐसे काटिएगा, ऐसे निशान लगाइएगा। ये जब निशान लगाइएगा तो कपड़े का नाप लीजिए या शरीर का नाप लीजिए, पूरा नाप लीजिएगा, पूरे पे निशान लगाइएगा, ये भी पूरा नाप लीजिएगा। ऐसा है बाद में लोग फिक्स नाप ले लेते हैं और बाद में लोग मार्जिन देते हैं, इतना हम ढिलाई दे रहे हैं, तो ये कब बेकार हो जाता है, सूट बैठता नहीं है। क्योंकि अंदाजी जो ढिलाई दिया जाता है वो सूट बैठता नहीं है। कस्टमर कितना चाहिए लूज, वो पहले ही नाप लीजिए, वही सूट बढ़िया बैठता है। और ऐसे आप काटिएगा, ऐसे काटेंगे आप तो बेहतरीन बैठेगा सूट। ये फ्रंट है, ये चाहे तो बैक कर दीजिए, चाहे तो इतना रख दीजिए। यहाँ से 13 इंच है तो 7.5 पे, 7 पर आप निशान लगाएंगे, 7 पे आधा इंच दबाव आ जाएगा, 13 तैयार आ जाएगा। यहाँ से 7.5 पे निशान लगाइएगा, या आधा इंच डाउन हो जाएगा ये, और 7 तैयार आ जाएगा। यहाँ से 16 पे निशान लगाइएगा। एक कमर जो है ये 30 है तो हम 30 फिक्स है, तो हम 7.5 पे निशान लगा लिए। 7.5, 7 दूना 14 हो गया, 14 28, और 7.5 आधा इंच का चौथा भाग 30 हो गया, तो ये 30 हमारा पूरा कमर आ जाएगा। ये 36 है, 9 चौक 36, 9 पे निशान लगाई, ये मार्जिन है इतना, इस पे कटेगा।
और यहाँ तक कटेगा, ये ऐसे कट जाएगा। ऐसे मुकम्मल आपका पीस तैयार होगा बेहतरीन। और इसमें कोई मतलब कोई झिकझिक नहीं होगा इसमें। अब बाजू जब काटेंगे आप तो 7, जब 7.5 है तो 7.5 ही निशान लगाइएगा बाजू, कम मत करिएगा। 7.5 ही निशान लगेगा बाजू का, क्योंकि बाजू थोड़ा लूज होता है। ऐसे बाजू लगाइएगा। और लंबाई जितना चाहिएगा उतना, हम 13 इंच लंबा ले रहे हैं और यहाँ से 4.5 पर लगा दे रहे हैं। 4.5 तैयार चाहिए। ये बाजू है, बाजू आप ऐसे काटेंगे। यहाँ से जो बाजू का जो शेप होता है वो 3 पर लेंगे आप। और 3 यहाँ जो 7.5 लिए हैं तो यहाँ भी 7.5 लीजिएगा, यहाँ भी, नहीं तो कम हो जाएगा। और ऐसे ऐसे निशान लगाइएगा। ऐसे यहाँ पे थोड़ा क्रास ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो ये हमारा फोल्ड आ जाएगा। ऐसे आप निशान लगाएंगे बाजू का ऐसे। और जब फ्रंट काटेंगे तो थोड़ा सा इसको गहराई करिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा गहरा, ऐसे थोड़ा गहरा। और ये हो जाएगा बैक, ये बैक, ये फ्रंट। ज़्यादा गहरा मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ जो है यहाँ वो बैठेगा नहीं, प्रेस करने में यहाँ जुटेगा। तो ठीक है, ये इसी पे कटेगा, एक कटेगा और थोड़ा सा यहाँ से शेप ले लिया जाएगा, ऐसे कटेगा बाजू। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है हमारे लिए बहुत कीमती होता है। और अच्छे अच्छे कटिंग हम लेकर आएंगे आप लोगों के सामने।